सुंदर कथा है। इस कथा का आप रसपान करें। और आजकल जिनको नेत्रों का विकार है, इस कथा को सुनने से आप समझ पाएंगे नेत्र चिकित्सा कैसे होगी। राजा शरियाती की कन्या का नाम था सुकन्या। सुकन्या चरित्र सुना होगा आपने कभी कथा में। तो एक बार राजा शरियाती सुकन्या के साथ, अपनी बेटी के साथ, कुछ सैनिकों के साथ और सुकन्या की कुछ सहेलियां घूमने के लिए निकले। घूमने के लिए निकले, सुदूर वन में पहुंचे। वहां पर क्या देखा कि एक रात्रि का समय होने लगा तो देखा ये लगता है कोई तपोभूमि है। साथ में सैनिकों से कहा रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करो। और जो साथ में आए लोग उन सबसे कहा, सुकन्या से, उनकी सहेलियों से, ये लगता है कोई तपोस्थली है, तपोभूमि है। यहाँ कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कोई पाप लगे और दंड भोगना पड़ जाए। आप लोग कहीं मंदिर में जाते हो ना, तीर्थ में जाते हो, तीर्थ करने तो गए और वहां जाकर के आपने कूड़ा करकट फैला दिया, कहीं थूक दिया, जूठा कर दिया, कुछ पाप कर दिया, तो समझ लेना पाप पुण्य की जगह पाप हो रहा है। हाँ? तीर्थ में जाने का क्या तरीका है, कैसे रहना चाहिए, शुचिता का ध्यान रखना चाहिए, हर श्वास पर परमात्मा का नाम होना चाहिए। हाँ? और वहां जाकर भी यदि अपराध कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। कुछ लोग देखो, कई जगह हम जाते हैं, कई जगह देखते हैं, कई लोग प्रसाद मिलता है, प्रसाद बनता है ना, प्रसाद बनता है। अब कहीं प्रसाद बना हो, प्रसाद क्या वस्तु है? भगवान को लगा पहले भोजन होता है, भोजन के बाद वो प्रसाद है, प्रसाद के बाद महाप्रसाद हो गया। कैसे बना? जब तक बन रहा है तब तक भोजन बन रहा है। भाव उसमें था भगवान के लिए बना तो क्या हो गया? प्रसाद हो गया। और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगा क्या बन गया? महाप्रसाद। क्या बना? महाप्रसाद। अब कई जगह हमने पाया कि लोग क्या करते हैं, खाने से पहले ले जाने की तैयारी में आते हैं। हाँ? करते हैं, कई जगह देखा है। और ये समझना कि कहीं पुण्य करते करते अपराध तो नहीं हो रहा। हाँ? प्रसाद तो वो होता है जो कर में लिया जाता है, हाथ में लेकर के दोनों हाथ से। कभी किसी प्रसाद को ऐसे लेते नहीं देखा होगा कि हाँ भाई लिया, भरा और चले गए। प्रसाद तो हाथ में लेकर के जो सामने मिल रहा है, श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हुए उसको ग्रहण करना चाहिए। और उस पुण्य को करते करते हम कई कथाओं में लोगों को समझाते हैं, भैया भोजन तो घर में बनता है, भोजन तो घर में बना रहे हो, ये तो प्रसाद है, इसको प्रसाद की तरह पाना चाहिए। यदि आप उसको भोजन की तरह ग्रहण कर रहे हो यहाँ पर भी और ले भी जा रहे हो, तो बात समझ लेना आप यज्ञ में गलती कर रहे हो। पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस प्रसाद का अगर दोष पड़ा तो फिर आप लोगों को उसका दंड भोगना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी लोग सत्संग करें, कहीं भी आपको हाथ पर चरणामृत मिलता है, पंचामृत मिलता है, कई लोगों में धक्का मुक्की हो जाती है, महाराज पता नहीं खत्म हो जाएगा सब कुछ। हाँ? अरे एक कोर मिल गया ना, एक कोर जानते हो, एक ग्रास मिल गया आपको प्रसाद का। प्रसाद तो वो है, इंद्रिया तो कभी तृप्ति, इसमें तो जो मर्जी डालो, इसमें तो सब काम स्वाहा। हाँ? प्रसाद को केवल प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। अगर उस प्रसाद में भी धक्का मुक्की है तो सोच लेना यज्ञ में पुण्य कमाने आते हैं, वो पुण्य नहीं मिल पाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। और उसके बाद भी कोई गलती करे तो गलती उसकी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब यहाँ पे राजा शरियाती ने भी समझाया कि कौन सी तपोभूमि है। यहाँ भगवान की कथा हो रही ना, ये दिव्य स्थली है, भगवान हनुमान जी विराजमान है, दिव्य स्थान है, स्वयं महादेव ने चिन्हित किया। आप लोग तो पुण्य आत्मा है। सिरसा को संतों की भूमि कहा गया। बड़े बड़े संत यहाँ से हुए हैं। फिर भी और जिसने सत्संग किया हो वो तो व्यक्ति कितना सहज और सरल होता है। उस सत्संगी के द्वारा किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए? हाँ? अधिकतर कथाओं में हमने पाया कि कथा विश्राम होने लगी तो किसी को पता नहीं क्या हो जाता। कथा तो आराम से सुनते, पता नहीं अंत में क्या होता, बस वो सोचते हैं जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ।
निवेदन है, सत्संग करने के बाद, भगवान नाम लेने के बाद किसी को आपके हाथ से धक्का नहीं लगना चाहिए, अपने पुण्य को धक्का लग जाएगा। आज राजा शरियाती समझा रहे थे, ये कोई दिव्य तपोभूमि है, यहाँ कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे दिक्कत हो। तो सबको समझाया। सुकन्या थोड़ी दूर अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई, वहां एक मिट्टी का टीला देखा, उसमें 2 जुगनू चमक रहे थे। ये क्या है? सामने बबूल की झाड़ी थी, 2 कांटे निकाले, उसमें चुभो दिए, खून बहने लगे। डर करके मारे वापिस आ गई। सैनिक जो भोजन बना रहे थे, किसी को पेट में दर्द हो रही, किसी को चक्कर आ रहा। राजा शरियाती को समझते देर नहीं लगी, किसी ने कुछ गलती कर दी। सुकन्या से पूछा। सुकन्या ने कहा, पिताश्री मैं सहेलियों के साथ घूमने गई थी, वहां मैंने मिट्टी का टीला देखा, उसमें 2 जुगनू चमक रही थी। मैंने बबूल के कांटे चुभो दिए और बबूल के कांटे चुभो दिए, उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। रक्त की धारा, अब उसमें क्या था ये मुझे पता नहीं है। राजा शरियाती सैनिकों के साथ सुकन्या को लेकर के उस स्थान पर गए, मिट्टी को हटाया तो क्या देखा? 1000 वर्ष के ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ये ऋषि कौन थे? चब्बन प्राश खाया? ये चब्बन ऋषि थे। कौन थे? चब्बन ऋषि थे, जो हजारों वर्षों तप कर रहे थे, आंखें खुली रह गई थी। सुकन्या ने उन आंखों को फोड़ दिया था। पुत्री ये तो अपराध कर दिया, ये तो गलती कर दी, इन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए। हाँ पिताश्री गलती होगी, प्रायश्चित करना होगा। आज राजा शरियाती ने, समय ऐसा था, राजा शरियाती ने उन हजारों वर्ष के ऋषि के साथ अपनी कन्या सुकन्या का विवाह कर दिया। चले गए राजा। सुकन्या के चरित्र में देखने को मिलता है पतिव्रत धर्म का पालन। वो देवी जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए देवताओं को भी झुकना पड़ता है। हमारा पुण्य ही है, हमारा सत्य ही है जो हम पर उस परमात्मा की कृपा कराता है। आज सुकन्या नित्य ऋषि चब्बन की सेवा करती है, दिव्य सेवा करती है, भजन करती है। वो हजारों वर्ष के ऋषि नवयुवती, इंद्र को लगने लगा इसका ये पतिव्रत धर्म कहीं मेरे इंद्रासन के लिए ना हो। परीक्षा करने के लिए अपने वैदों को भेजा, अश्विनी कुमारों को भेजा, जाओ इस सुकन्या की परीक्षा करके आओ। अश्विनी कुमार गए, वहां पहुंचे तो सुकन्या से कहने, देवी आप इन बूढ़े ऋषि के साथ क्या कर रही हैं? हमारे साथ चलिए ना, बड़े बड़े महल हैं, सुख सुविधाएं हैं। सुकन्या अपने पति चब्बन को पीठ पर लेने लगी। चलो ना पतिदेव, अब ये स्थान तपस्या के योग्य नहीं रह गया, इसलिए चलते हैं यहां से। सुकन्या जाने लगी तो अश्विनी कुमारों ने रोक दिया। नहीं नहीं, हम इंद्र के वैद हैं, आपके पतिव्रत धर्म के कारण यहीं आए हैं, आपके पति को ठीक करने के लिए आए हैं। अच्छा, आज चब्बन ऋषि को लेकर के एक सामने सरोवर बह रहा था, उसमें डुबकी लगाते हैं, एक ही रूप में बाहर आ गए तीनों। सुकन्या अब अपने पति को पहचानो। सुकन्या ने मां जगदम्बा का ध्यान किया, अपने पति को पहचाना, उनका वर्ण किया। अश्विनी कुमारों ने कृपा करी, कुटिया की जगह महल बन गया। चब्बन और सुकन्या से कहा, अब तुम जीवन के सुखों को भोगो, लेकिन कभी तुम्हारे पिता आएंगे ना तो उनको शंका रहेगी, मैंने पुत्री का विवाह तो 1000 वर्ष के ऋषि के साथ किया था, तो युवक के साथ रह रहे हैं, तो उनसे कहना सौम्यज्ञ करना, हम आएंगे और गवाही देंगे। ऐसा ही हुआ, समय बीता। राजा शरियाती कन्या का हाल जानने के लिए वहां गए। अरे ये तो किसी युवक के साथ रह रहे हैं। दुख हुआ, लगता है ऋषि को मार दिया। सुकन्या ने पिता को देखकर दौड़ करके गई, पिताश्री सुनिए ना, ये वही ऋषि हैं जिनसे आपने मेरा विवाह किया था। ये हमारे पुण्य और तप का प्रभाव है कि हम जीवन के सुखों को भोग रहे हैं, तो आप सौम्यज्ञ कीजिए, इंद्र को वैद्यों को बुलाइए, वो हमारी गवाही देंगे। राजा शरियाती ने वही सौम्यज्ञ किया और अश्विनी कुमार आए। उन्होंने कहा राजा शरियाती से, ये सुकन्या जिन पुरुष के साथ रह रही हैं, ये चब्बन ऋषि हैं, ये हमारे ही आशीर्वाद से युवा हुआ, इनकी नेत्र ज्योति ने वापस मिल गई है। अब इस कथा की विलक्षणता क्या है, कथा की विशेषता क्या है, ध्यान दीजिएगा। भोजन के बाद किस किस को आंखों में परेशानी है, हाथ खड़ा कीजिए।
हाँ? ऐसा हाथ खड़ा कीजिए जिन जिनको आंखों में परेशानी